गवादर में कई घंटे लगातार मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके से रिया, पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई मकान गिर गए, दर्जनों को नुकसान। तेज हवा से कई कश्तियां टकराकर टूट गईं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की गवादर में मुतासरा अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। अली मर्दान ढोमकी ने कहा कि रेस्क्यू के बाद मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात का आगाज किया जाएगा। उधर कोयटा शहर और गिरदुनवा में भी बारिश, बलोचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। सेनेटर कोहदा बाबर ने गवादर को आफतजदा करार देने का मुतालबा कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, गवादर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बायस लोगों का अरबों का नुकसान हो चुका। डिप्टी कमिश्नर गवादर कहते हैं, गवादर में बारिशों से 7 घर मुकम्मल तबाह, बड़ी तादाद में जुज़वी तौर पर मुतासिर हैं। गवादर की अंदरूनी शहराएं बारिश से मुतासिर हुई। गवादर का तुर्बत और कराची से राब्ता बहाल है। मखदूश मकामात में तकसीम लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और 29 फरवरी से 3 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है, ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। 1 मार्च को मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। 29 फरवरी से 3 मार्च के दौरान मुल्क के अक्सर शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने लगेंगे। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने सयाहों को गैर यकीनी मौसम में इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत की। यखबस्ता हवाओं ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। पीएमएलएन के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो पीएमएलएन के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ और आप तक कम्युनिटी ब्रीफ कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वालों को कह रही है कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है। मुस्तफा कमाल की एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी इजलास को दी गई ब्रीफिंग की ऑडियो लीक। ऑडियो में मुस्तफा कमाल कह रहे हैं, नून लीग वालों ने कहा पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है। सबका 50 या 60% मैंडेट जाली होगा, लेकिन आपका तो 100% जाली है। नून लीग वालों ने बताया पीपल्स पार्टी का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स पूरे हैं। इन्होंने कहा एमक्यूएम को बाहर निकालें, इनकी जरूरत नहीं। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने अपनी ऑडियो लीक की तस्दीक कर दी। कहा यह लीक एमक्यूएम लंदन ने की, आम गुफ्तगू है जो टीवी पर भी हो रही है। बहुत दिनों से इतलात थी कि एमक्यूएम लंदन के कुछ लोग हम में बैठे हुए हैं। अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असेंबली आईनी जो उसका फर्ज है उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सुन्नी अत्तेहाद काउंसिल उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं, अब वो कैसे एतराज कर रहे हैं। सबसे पहले इस मुल्क के सियासतदान को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपना सियासत के दायरे में रह के करें। इख्तिलाफात आपस के रखते हुए एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई और इदारा आपका इज्जत करेंगे। सदर के खिलाफ आइन शिकनी पर 2 मुकदमात होंगे। जेपीएन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इशारा दे दिया। मीडिया टॉक में बोले, एक मुकदमा असम्बली तोड़ने, दूसरा इजलास ना बुलाने का होगा। सदर आईनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बहुत से कानूनी मामलात उनके लिए मसाइल का बाइस बनेंगे। सुन्नी इत्तेहाद ने मेरा वोट नहीं मांगा तो अब एतराज क्यों कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गलतियां अडयाला जेल वाले ने की। मैं हुकूमत बनाने की पोजीशन में हूँ, न नंबर्स पूरे हैं। बिलावल का सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर सियासत करने का मशवरा। कहा आपसी इख्तिलाफात खत्म होते हुए किसी इदारे से इज्जत की उम्मीद न रखें।
प्रेसिडेंट साहब ने वही जो पंजाब असम्बली में जो बातें हुई वही करीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21 डे, मैंने लाहौर में भी अर्ज किया था। जिम्मेदारी है लॉ मिनिस्ट्री की, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की कि वो सब इंश्योर करें कि जो इस वक्त ट्रांजिट स्पीकर हैं, जो कि जब तक नए स्पीकर नहीं आते पुराने स्पीकर चल रहे हैं, कि वो 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। इजलास ना बुलाने पर नून लीग भी सदर मुमलिकत पर बरस पड़ी। रहनुमा नून लीग इसहाक डार कहते हैं सदर असेंबली इजलास ना बुलाकर फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सदर का हाउस नामुकम्मल होने का एतराज बिला जवाज है। अरकान के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हाउस मुकम्मल हो चुका। मजीद बोले पीपल्स पार्टी से मिलकर बलोचिस्तान और कौमी असेंबली का फैसला करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का हमारा मुतफिका उम्मीदवार होगा। बानी पीटीआई सदर पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। कहते हैं सदर ने असेंबली इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि मजीद मजबूत बन गई। उधर बैरिस्टर गौहर ने फैसले से कबल इजलास बुलाना गैर कानूनी करार दे दिया। मीडिया टॉक में बोले मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असेंबली का इजलास नहीं हो सकता। समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। इत्तेहादी एक बार फिर मौलाना के निशाने पर कहते हैं मुल्क इनसे नहीं चलेगा, ये सिस्टम के अंदर रहकर भी रोएंगे। मीडिया टॉक में फजलुर रहमान बोले जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। हमने सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ा, इस बार घरों में सोए लोगों को कामयाब कराया गया। मुझे खतरा है मुल्क को कोई नुकसान ना हो जाए। मजीद बोले सदर और वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का उसूली फैसला किया है। कौमी असेंबली इजलास बुलाने की सबरी फिर सदर के कोर्ट में। इस बार निगरान वज़ीर आज़म ने सदर को भिजवाई सिफारिशात में असेंबली इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। सबरी में लिखा इंतखाबात के 21 दिन में इजलास बुलाना आईनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन को फॉलो करते समरी पर दस्तखत करें। ऐवान सदर ने ताहाल कोई जवाब न भेजा। उधर असेंबली सेक्रेटेरिएट से भी इजलास बुलाने का खत वज़ीर आज़म को इरसाल। अनवारुल्लाह काकर ने इजलास बुलाने का इख्तियार असेंबली सेक्रेटेरिएट को दे दिया। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने आईनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का उसूली फैसला कर लिया। इलेक्शन नताइज वोटों की गिनती नहीं रियाजी के फार्मूले पर मुरतब किए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले धांधली के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कभी अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। धांधली को एक्सपोज करने के लिए तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। जमहूरियत पर यकीन रखने वाली सियासी जमातों को फैसला कुन किरदार अदा करना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर इत्तेहादी जमातें इलेक्शन कमीशन जा पहुंची। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है सियासी जमातों की दरख्वास्तें सुनना जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर नून लीग और पीपी हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती है तो सामने आए, केस की समाअत मुलतवी। उधर रहनुमा नून लीग आसिम नसीर तारड़ का मौक़िफ़ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात में तो मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकती है।
अता तारड़ बोले, साहबजादा हामिद रजा ने अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। फारूक एच नाइक का कहना है, सवाल ये है क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर एक और फर्द जुर्म आयद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। अडयाला जेल में केस की समाअत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत में 6 मार्च को गवाह तलब। जज नासिर जावेद ने दौरान समाअत सवाल किया, आप पर फ्रेम चार्ज किया जा रहा है, आप जुर्म में मुलविस हैं या नहीं। बानी पीटीआई बोले, मुझे चार्जशीट पढ़कर क्या करना, मुझे मालूम है उसमें क्या लिखा है। वकला की चलान की नकूल दोबारा फराहम करने की इस्तदा। बानी पीटीआई के तिबी मुआयने के लिए डेंटिस्ट और जनरल फिजिशियन फराहमी की दरखास्त मंजूर। कौमी असेंबली में स्पीकर इलेक्शन के लिए जनाब नौ मुंतखब रुकन मुल्तान से आमिर डोगर साहब को नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए मलाकंड से हमारे नौ मुंतखब मेंबर जनाब जुनेद खान साहब को। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर कॉपी असम्बली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए मालाकंड से नौ मुंतखब मेंबर जुनेद खान नामजद। उमर अयूब के अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक, कहा जीत पीटीआई की होगी, कायद ने आखिरी दम तक लड़ना सिखाया है। असद कैसर बोले, हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा ने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई के कहने पर असम्बलियों से सबसे पहले इस्तीफे देंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं 29 तारीख को असेंबली में हल्फ लेने जाएंगे। मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुराद अली शाह ने वजीर आला सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 9 मुंतखब वजीर आला से हल्फ लिया। तकरीब में बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। फरयाल तालपुर, कायम अली शाह और आगा सिराज दुरानी भी शरीक हुए। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब, अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को इशाई अभी देंगे। एमक्यूएम ने भी तमाम अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। उधर कोयटा में नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमत साजी पर मुशावरत। खातून को बचाने वाली एएसपी की सोशल मीडिया पर चर्चे। खातून को बचाने वाले एएसपी आयरन रेडी साबित। तौहीन मजहब जैसे हसास मामले को खुशउस्लूबी से हल किया। मुश्तिल हजूम पे पहुंचकर अफसरी झाड़ी, नाहिश दयालंगेजी दिखाई। शहरबानो नकवी ने किसी भी बड़े मुमकिना हादसे का सर कुचल दिया। उधर सेनेट पे भी इजरा वाक़े की बाज़ सुनाई दी गई। सेनेटर फैसल सब्सवारी की खातून को हरासा करने पर सख्त तनकीद। बोले, हरासा करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जरूरत है। सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं, खातून को हरासा करने का वाक़या इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। नून लीग की मुस्तहकीन को घर की दहलीज पर राशन पहुंचाने की तैयारी। पंजाब भर में 70 लाख खानदानों को निगहबान राशन बैग मिलेंगे। राशन बैग में आटा, चीनी, घी, चावल और बेसन शामिल होगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत दरबार हॉल में ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक। मरियम नवाज का कहना है, मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना करने दूंगी। वजीर आला पंजाब ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। 31 दिसंबर तक सूबे के तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपग्रेडेड वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च करने की हिदायत। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की खवातीन कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए
हॉस्टल बनाने का ऐलान किया। वजीर आला ने 15 कॉल सेंटर का भी दौरा किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबली के इजलास आज तलब। 9 मुंतखब अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। केपी में स्पीकर मुश्ताक अली, बलोचिस्तान में सुबुर खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 29 फरवरी को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 1 मार्च को वज़ीर आला का चुनाव होगा। मुबैना धांधली की गूंज सेनेट तक जा पहुंची। पीटीआई का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, माइक न देने पर ऐवान से वॉकआउट कर डाला। सेनेटर अली जफर का कहना है मखसूस नशिस्तें चोरी करने की कोशिश गैर आईनी होगी। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सेनेटर फैसल जावेद ऐवान जा पहुंचे, कहा बेगुनाह कैदियों और मजलूमों को फौरी रिहा किया जाए। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा की भी पीटीआई की हिमायत, बोले जेलों में मौजूद खवातीन से कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा, बोली 2018 में नून लीग ज़ेरे आताब थी, अब पीटीआई है। जो नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं उनको दी जाएं। मर्दान में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में एसपी एजाज खान शहीद, डीएसपी और 2 एहलकार जख्मी। मुकाबले में हाई वैल्यू टारगेट मोहसिन कादिर साथी समेत हलाक। दूसरा हलाक दहशतगर्द कमांडर अब्बास दहशतगर्दी वाकयात में मतलूब था। उधर पेशावर में फायरिंग से अबाबिल फोर्स का 1 एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। वुडबेर के टीलाबंद रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गया।